हेलो किड्स, मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। कल का मेरा इंट्रोडक्शन कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा और इंट्रोडक्शन से ही मैं देख रहा हूं कि रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है। मैं खासकर उन परिवार से और उन बच्चों से हाथ जोड़कर कर जोड़कर विनती रहेगी, आग्रह रहेगा जो गरीब बैकग्राउंड से हैं वो मेरे साथ अवश्य जुड़े ताकि मैं उनको कुछ ना कुछ दे पाऊं जो वो अपने जीवन में अग्रसर होने में और अपने जीविका को चलाने में कुछ हद तक सफलता को हासिल कर सके। मेरा उद्देश्य इस क्लास को कंडक्ट करने का यही है कि गरीब बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाऊं अपने क्लास से। कल का इंट्रोडक्शन मैंने था वो दिया और आज जो है ये बता दे रहा हूं कि ना केवल मैं मैथमेटिक्स में चलूंगा, गणित में चलूंगा, बल्कि गणित के अलावा और विषयों पर भी मैं थोड़ी बहुत रुझान दूंगा। क्यों? क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट को लेकर अगर हम चलते हैं तो सफलता की सीढ़ी को नहीं चूम सकते हैं। सफलता की सीढ़ी को चूमने के लिए मुझे सभी सब्जेक्ट पे, सभी विषयों पे उतना ही कमांड होना चाहिए जितना कि गणित पर। किंतु गणित जीवन में, अगर मैथमेटिक्स जीवन में लगा हुआ है तो आप कभी कहीं भी रहकर अपनी जीविका को चला सकते हैं। ठीक है, तो चले आज के क्लास में ना केवल बच्चे बल्कि वो फैमिली भी जो इससे जुड़ना चाह रहे हो और ये चाह रहे हो कि मैं अपने बच्चों को कुछ से कुछ सिखा पाऊं, खासकर लेडीज गृहिणी घर में जो रहती है, उनसे आग्रह रहेगा कि वो जरूर इस क्लास को देखें। ठीक है, तो आज का क्लास है, मैं शुरुआत करता हूं सीधे पहरा से। क्या बोलते हैं इंग्लिश में से? टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल। पेन भी सही ढंग से नहीं लिख रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, मैं अभी दूसरे जगह हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मैं अपने प्लेस पर चला जाऊंगा और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाएंगे तो अच्छे ढंग से इस क्लास को मैं कंडक्ट करूंगा। आज जो उपलब्ध है उसी में सीखने का प्रयास करते हैं। टेबल नाम लेते ही बच्चों के दिमाग में, मस्तिष्क में यह डर घुस जाता है कि टेबल, बाप रे क्या पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, मुझे टेबल तो नहीं आता, ये आता है। और घर में उससे खासकर माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या करते हो, क्या ये कर रहे हो, तुमको ये भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं पढ़ाई करते हो। उन बच्चों के लिए डोंट बी फियर, डोंट बी स्केयर, आप जुड़े रहो। सभी टेबल, चाहे वो किसी भी नंबर का टेबल हो, उस टेबल को, उस पहाड़े को आप आराम से बता सकते हो, आराम से लिख सकते हो। लिखना एक अलग गुण है, किंतु उसको मनन करना, रटना, ब्रेन में, यहां मस्तिष्क में रखना, वो एक अलग है। लिखना है तो हम यहां पेन एंड पेपर से इस पे लिख लेंगे, किंतु मनन करना है तो मनन करने के लिए उस पर प्रयास करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह एक रस्सी पत्थर के ऊपर भी अपना निशान छोड़ जाता है, उसी तरह अगर आप प्रयास करते रहोगे तो सारी चीजें याद आएगी। अब जैसे मैं बोला अभी क्या कि मनन करना एक अलग चीज है, दिमाग में रखना एक अलग चीज है। अब जब जैसे बोलेंगे कि कोई भी बोलता है कि 19 जा कितना होता है, तो अब 91 जा, 1992 जा, इस तरह से नहीं चलना है। 19 जा बोला तो 95 तुरंत बोलना है। ये नहीं कि उस पर चलना है कि 91 जा इतना है, 90 जैसे 13 जा कितना होता है तो 91 तुरंत मुंह से निकलना है, मैंने जीवा पर, टंग पर ये होना चाहिए। उसको बोलते हैं मनन, उसको बोलते हैं अपने दिमाग में रखना। लेकिन अगर वो नहीं है तो ईजीएस्ट वे में 2-3 तरीका बताऊंगा। आज केवल एक तरीका भी बता रहा हूं, वो तरीका को आप ध्यान से देखिए। हमारे हिसाब से सभी बच्चे, चाहे वो एलकेजी, यूकेजी या क्लास 1-2 के बच्चे ही होंगे, उनको भी 1 से 10 तक तो गिनती आती होगी, काउंटिंग तो अवश्य आती होगी। आती है या नहीं? चले तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 तक लिख दिए, ठीक है। अब इसी का पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन करेंगे। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब बीच में हम देख रहे हैं ये जगह बाकी है। जोड़ना तो सभी को आता है, प्लस करना, प्लस कर दे रहे सभी में। सभी जगह हमने क्या किया?
प्लस लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहां 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 5 10, 6 + 6 12, 7 + 7 14, 8 + 8 16, 9 + 9 18 and 10 + 10 20। तो बच्चों ये क्या हो गया, किसका टेबल हो गया, ये 2 का टेबल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हमें 3 का टेबल लिखना है, तो क्या करेंगे फिर 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, फिर इसको आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे लास्ट तक। तो ये हो जाएगा 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ये देखिए प्लस करते हैं तो 30 आ गया। है इजी, है आसान। इस तरह बोलेंगे कि ये तो छोटे छोटे नंबर का सर आपने बताया, बड़े नंबर का क्या करेंगे। मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया 21 का टेबल हमें लिखकर बताओ, ठीक है। तो अब देखिए 2 का टेबल तो सभी को आता है बच्चे, अभी तो 2 का टेबल हमने देखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 हो गया 2 का टेबल। अब इसमें अगर हम 0 बैठा दे रहे हैं तो ये किसका टेबल हो गया, किसका हो गया बच्चों, 20 का टेबल हो गया, ठीक है। अब इस 20 के टेबल में हम क्या कर रहे हैं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, इसको प्लस कर दो 21 42 63 84 105, ओके 1 2 6 1 4 7 1 6 8 1 8 9 एंड 2 1 0। ये हो गया 20 का टेबल। क्या हमारा ये टेबल इजी लगा आप लोगों को? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत पसंद पड़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। बशर्ते कि इस पर आप क्या करें, अभ्यास करें। अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करें, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं आएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक तरीका आज मैं बताया हूं, मैं अपने कल के क्लास में दूसरे तरीके भी टेबल का बताऊंगा, इससे भी इजीएस्ट वे होगा। लेकिन ये उन छोटे बच्चों के लिए है जिसके पास हो सकता है कि 2 to 9 का टेबल नहीं पता हो। जिसे फ्रॉम 2 to 9 का टेबल जिसको पता है वो बच्चे आराम से सभी टेबल को लिख सकते हैं। टेबल लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए आज एक टेबल से शुरू किया कि हो सकता है कि बच्चों का इंटरेस्ट जगना चाहिए। जब मैं क्लास ले रहा हूं, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो क्लास में कोई भी फायदा नहीं होगा। इंटरेस्ट लेना होगा सीखने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको जिज्ञासा अपने भीतर से वो जगाना पड़ेगा कि शायद कुछ हमें नई चीजें मिल रही हो। पुरानी चीजें तो हम पढ़ेंगे ही, पुरानी चीजें में अब दूसरे क्लास में जो मैं बता रहा हूं कि पुरानी चीज में मैं क्या बताऊंगा, BODMAS। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थमेटिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज गणित, ठीक है। हमारा अर्थमेटिक बीज गणित जो है वह बोर्ड मास पर ही आधारित है। तो कल का क्लास मेरा जो होगा वो बोर्ड मास पर आधारित रहेगा और इस पर मैं पूरा विस्तृत रूप से बताऊंगा कि बोर्ड मास के क्लास को कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, किस किस चीजों को देखते हैं, ठीक है। हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट हूं हिंदी स्कूल का, ठीक है, भारत सरकार के हिंदी स्कूल का। बिहार में रहा हूं तो बिहार बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूं, तो हिंदी भी बताऊंगा, साथ में उसको इंग्लिश भी बताऊंगा, इसलिए कि बच्चों को सीबीएसई को पढ़ाया हूं तो वो इंग्लिश के बच्चे हैं, ठीक है बच्चे। तो लगता है कि आज का हमने जो क्लास आपके पास लिया है, मैं आपसे पहले ही बोल दिया और रिक्वेस्ट करके बोल दिया हूं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है यहां उपलब्ध। जो उपलब्ध है उसमें मैं बताया हूं। नेक्स्ट क्लास 2-3 क्लास के बाद जब इंफ्रास्ट्रक्चर मैं पूरा एक्वायर कर लूंगा तब बोर्ड पर विस्तृत रूप से, इलेबोरेट रूप से आपको सभी कुछ बताऊंगा। अर्थमेटिक में कितने सारे फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे एक्सपेंशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी चीज को मगअप करके रट के अपने पास रखना है, धीरे धीरे उनको एक एक करके समझाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास। मेरे अगर इस चैनल में आपको पसंद पड़ रहा हो कि हाँ क्लास सही चलेगा आगे भी, तो जरूर इसको फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये मैक्सिमम लोगों में प्रचार हो सके और खासकर
उन गरीब बच्चों से जो जुड़े हुए हो, मेरे से जितने जुड़े होंगे उनको तो मैं दूंगा ही, शेयर करूंगा ही, लेकिन आप सबसे विनती है कि जो भी जुड़े हुए हैं आपसे, खासकर गरीब बच्चे, मैं बार बार इस चीज पर बलाघात दे रहा हूं, इस चीज पर पॉइंट कर रहा हूं कि मुझे गरीब बच्चे चाहिए जिसको मैं अपना ज्ञान दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।